सो है गाइस, वेलकम टू माई चैनल प्रिंस मैनिया एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। आई थिंक आईपीएल के बाद से तो नहीं बनाया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कल राखी थी, मतलब आज राखी है। वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ तो पर अपलोड तो कल ही होगी, तो बोलना पड़ता है कल के। तो सबसे बड़ी फ्लेक्स क्या होती है लड़कों की, उनकी राखी कलेक्शन। ओके, सो ये कार्टून में राखी मेरी छोटी बहन ने बांधी है और ये बाकी सब राखी आपको दिख रही होगी क्लियरली। इफ नॉट, ये बाकी सब राखी नज़र मत लगाना, देखो। ओके, सो यप। एंड ये वीडियो किस लिए है, तो ये वीडियो स्पेशली ये वाली ट्रांसफ़र विंडो के लिए है, क्योंकि क्या बोलते हैं, हाँ, ये वाली ट्रांसफ़र विंडो बार्सिलोना के लिए बहुत ही रोलर कोस्टर टाइप रहा है। एंड इसमें जो बात होगी वीडियो में भी लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिल से जितनी खुशी है, जितनी भड़ास है, सब निकालनी इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बहुत सारी साइंस होती है, जैसे कि रूनी आगे, कूपन हैगन या जो भी टीम का नाम है, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं, पर और अपने जोआन गार्सिया है, कहाँ से, स्पेनियोल से आए। जोआन गार्सिया आए और वो लास्ट सीज़न बेस्ट गोलकीपर थे ला लीगा के। एंड उनकी कैप्चर वॉज लाइक कि एक राइवल क्लब, अपने सिटी राइवल से वो यहाँ पे आए और बेस्ट साइनिंग थी इस विंडो की। एंड ऑल्सो हमें दिखते हैं रैशफोर्ड लोन डील में आते हुए, निको विलियम्स की जो बेस्ट थी। एंड रजिस्टर ना कर पाने की इंस्टेबिलिटी की वजह से वो नहीं आया। वो उन्होंने 10 साल का साइन कर लिया बिलबाओ के साथ, वॉटेवर। तो राशफोर्ड आए हैं लोन में, एंड वो काइंड ऑफ बैकअप प्ले करेंगे रफीने के लिए इन लेफ्ट विंग पोजीशन, या इफ इन नीडेड या कोई नीड हुई आगे खेलने की एज फॉरवर्ड स्ट्राइकर खेलने की या शैडो स्ट्राइकर खेलने की, तो ज़रूर खेलेंगे लिवेंडोव्स्की की जगह। एंड रूनी इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट, लाइक नॉट अ रिप्लेसमेंट, लाइक अ बैकअप फॉर लामिन यामाल। ऑब्वियसली आप कितने ही बच्चों को, वो दोनों ही बच्चे हैं, तो कितना ही दोनों को आप कर दोगे, मैच खिला लोगे, फैटिक में ला लोगे, नहीं होगा ना, बैकअप चाहिए मतलब। तो और हम जाते हुए देखें आंसू पार्टी को मोनाको लोन पे गए हैं। दिखते हैं वहाँ पे कैसे चमकते हैं, वो सितारा तो है टीम के, बस चमकना बाकी है। और क्या है, मुझे अभी इमीडिएट दिमाग में नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया ना, ख़त्म होने आ रहा है विंडो आई गेस, बट स्टिल। एंड वेट, एंड बहुत सारी ऐसी इशूज़ चल रही हैं जिसकी वजह से बार्सिलोना काइंड प्रॉब्लम में है। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्लब कैप्टन से। हमारे क्लब कैप्टन टर स्टेगन, मार्क एंड्रे टर स्टेगन, क्लब लेजेंड फॉर रियल, ही इज़ अ क्लब लेजेंड। अब तक तो ये लगता था, पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, उनको सीज़न के स्टार्टिंग में लेना पड़ा, क्या सर्जरी करना पड़ा उन्हें। तो सर्जरी करवाने से वो 3 महीने के लिए बाहर हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि पिछले बार जो सर्जरी उनकी हुई थी, पिछले बार जो भी उनका हुआ था, तो उससे वो रिकवर कर गए थे, बहुत जल्दी कर गए थे 2023 के टाइम पे, आई गेस, बट फिर वो कर गए थे रिकवर बहुत जल्दी। तो क्या सीन बनता है, बार्सिलोना का कहना था अब 4-5 महीने के लिए आप हमें ऐसा लिख के दीजिए कि आप 4-5 महीने के लिए बाहर हैं। तो और ये सीन क्यों बना के लिख के देना है। तो शुरुआत होती है ब्रेक प्रॉमिस से कि हम 1:1 सिचुएशन पे आ जाएंगे, बार्सिलोना आ जाएगी, ताकि हम सारे प्लेयर्स को रजिस्टर कर सके, अपनी सैलरी कैप मेंटेन रहे। तो वो 1:1 सिचुएशन तो हम हर साल सुनते आ रहे हैं, पिछले साल भी वही सुने थे। तो ये चीज़ हो क्यों नहीं पा रही, ये चीज़ अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। तो देखिए, हमें जितना पता है उससे कहीं ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है बार्सिलोना की, क्योंकि हमें शो नहीं किए जाती। क्योंकि अगर हर चीज़ आप शो कर दोगे इन पब्लिक, इन मीडिया, तो वो एक
नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है, जिससे आपको जो डील्स मिल रही होगी, जैसे आपको कोई ब्रांड डील्स मिल रही है या कोई भी डील, लाइक इन फुटबॉल, इन आपके क्लब को जो भी डील्स मिल सकती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों पता है? क्योंकि वैसा लगेगा जो डील दे रहे हैं उनको लगेगा ये लोग तो भाई डेस्परेट है, इनको तो चाहिए भाई कि अभी हमें पैसा दे दो क्योंकि हमें इसकी नीड है। तो जो लेट सपोज एक डील हमें मिल रही है एक 100 मिलियन की या 150 मिलियन की, वो लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत डेस्परेट है, इनको चाहिए जैसे भी करके चाहिए, तो 60-70 में तो मान ही जाएंगे, तो 60-70 तक कमा देते हैं। तो इससे लॉस तो होगी बात। तो एक इम्प्रेशन, एक अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए वो चीज़ बोली जाती है। एंड ऑब्वियसली लापोर्ता इज़ अ पॉलिटिशियन, सो वो तो करेंगे ही ऐसा, उनको भी अपनी गद्दी बचानी है। अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन आ रहा है और आई डोंट थिंक वो चेंज हो गए, वो रहेंगे आई गेस, बट स्टिल। तो ये रही मोटा मोटी बात। और इस वजह से क्या हो रहा है, हम अपने प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। जॉन गार्सिया आ गया, रेशफोर्ड आ गया, रूनी आ गया। इवन क्या होता है ना, जो हम क्या बोलते हैं उसको प्रमोट करते जो प्लेयर्स को, अपने लामा से या अपने बी टीम से, एथलेटिक बारसा एथलेटिक्स से, उनको भी रजिस्टर करना होता है अगले सीजन। पहला सीजन हम फिलहाल हुआ, पर दूसरे सीजन को रजिस्टर करना होता है, तो उनके भी रजिस्ट्रेशन बाकी है। तो सैलरी कैप तो घट नहीं रही। एंड हाँ, प्लेयर्स कमा रहे अपनी सैलरी, वो अलग बात है। जो कमाए हैं, जो छोड़ के गए हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं, मोटा मोटा हम रजिस्टर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। ओल्मो आ गया था पिछले सीजन, एंड वो ऐसा सोचा था कि हम रजिस्टर हो जाएंगे, और वो हो गए, क्योंकि पिछले सीजन बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे इंजर्ड हो गए, एंड वो अपनी 80% सैलरी वो होती है ना, आप कट ऑफ कर लो, हम अगले सीजन आपको वो दे देंगे, तो वो चीज़ होती है। तो वो चीज़ हो गई थी। क्रिस्टियनसन अराउवा आई गेस, तो उससे साइन ऑफ वो रजिस्टर हो गए थे ओल्मो। तो ये गारंटी नहीं मिल रही थी निको विलियम्स को, तो वो नहीं आया। ये सब जो बातें हैं सही है, ठीक ठाक है। तो बात है मार्क एंड टेस्टेगन में, फर्स्ट कैप्टन अपने टीम के, लेजेंड, क्लब लेजेंड। एंड उनको जब इंजरी होती है तो बाहर से सोची कि ये तो 4-5 महीने के लिए बाहर रहेंगे, तो हम क्या करते हैं ना, हम इनको अनरजिस्टर कर देते हैं। उनकी जो 80% सैलरी से, क्योंकि 80% सैलरी अलाउड होती है, तो इनकी 80% सैलरी से हम अपने प्लेयर से रजिस्टर करवा लेंगे। तो ये बात प्लान पूरी बनाई थी डेको, लापोर्ता, बोर्ड में पूरी। एंड बात क्या होती है ना कि बिना कुछ डिस्कस किए, बिना कुछ बात किए अपने बारसा बोर्ड से, मैनेजमेंट से, टर्स स्टेगन एक पोस्ट डाल देते हैं, कहीं भी ट्विटर में, इंस्टाग्राम में भी डाल देते हैं, एक पोस्ट डाल देते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि कोई नहीं, 3 महीने में तो वापस आ जाऊँगा, 3 महीने में पूरा ठीक हूँ, मैं 4-5 महीने के लिए बाहर नहीं कर रहा, 3 महीने में जल्दी रिकवर करके आ जाऊँगा, मैं ही खेलूँगा। और ये बात वो क्यों की? देखिए, आगे वर्ल्ड कप आ रही है, एंड अब टर्स स्टेगन की कैरियर की बात करें तो हमेशा वो शैडोज़ में रहे हैं मैनुअल नॉयर के। एंड उनको हमेशा से मन था कि वो फर्स्ट टीम गोलकीपर बने जर्मनी की, जर्मनी को रिप्रेजेंट करे एट टॉप लेवल। बट हमेशा से वो एक सब्स्टिट्यूट बन के रह गए थे, एक बैकअप बन के रह गए थे। और वो इनका मन है कि मैनुअल नॉयर को एज हो रहा है, वो बूढ़े हो रहे हैं, तो मैनुअल नॉयर अभी एक मौका मिला है कि मैं अभी सितारा बन के चमकूँ। तो उनका है कि मुझे ही खेलना है फर्स्ट टीम पे। हाँ, पिछले सीज़न में इंजर्ड था, आप ले आए सेजनी को, खिला लिया, अलग बात है। इना के पेनिया भी था अपना, कोई नहीं। बट आप मेरे होते हुए जॉन गार्सिया को लेके आए, और ऐसा लगता है कि उनका फर्स्ट टीम गोलकीपर बनाना चाहते हो मेरे होते हुए, तो उनकी ईगो क्या है? हाँ, आई अंडरस्टैंड कि उनकी मन है, उनकी इच्छा है जर्मनी को रिप्रेजेंट करना, बट एक चीज़ होती है, क्वालिटी भी होनी चाहिए आपको उतनी। आप हम में से इच्छा करो तो आपको मिलनी चाहिए, आपको लड़ना पड़ेगा। नेगेटिव लड़ना नहीं, आपको हासिल करना पड़ेगा, पॉजिटिवली आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा। नहीं कि आप ऐसे किसी की मतलब लाइक क्या बोलते हैं, किसी को फोर्स करो कि नहीं मुझे खिलाओ, आप और किसी को खिलाओ मत, मुझे ही खिलाओ। तो ये जब बात हुई तो ऐसे एग्ज़िट थी, तो ये बात हुई तो क्या हुआ ना, चीज़ चली गई ला लीगा के पास। तो ला लीगा ने एक ऑप्शन दिया कि आप लिखवा के ला लो, आप अपने टर स्टेगन का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो हमें दे दो, इसमें लिखा होना चाहिए 4-5 महीने के लिए बाहर है, और हम वो करवा लेंगे आपका वो कुछ
तकलीफ हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं वो पास करवा लेते हैं। तो वो जब चीज़ हुई एंड 10 सेकंड पता चला, 10 सेकंड में सबसे मना कर दिया, मुझे साइन ही नहीं करनी। आप मेरे परमिशन के बिना आप ला लीगा को तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे सकते, तो मुझे साइन ही नहीं करनी रिपोर्ट पे, ख़त्म बात। तो ये जब बात हुई तो लोगों पे बच ही हट गया। पहले से ही नाराज़ थे कि भाई तूने वो पोस्ट किया, तो इतना वो कर रहा, ड्रामा कर रहा है, तो हमारा कैप्टन है, तुझे समझना चाहिए टीम की हालत। बट स्टिल लोग गुस्से में थे और इसमें और गुस्सा हो गया। तो क्या हुआ ना, बार्सिलोना डिसिप्लिनरी एक्शन लिया 10 सेकंड के खिलाफ। एंड उसके मतलब वो डिसिप्लिनरी एक्शन में था कि उन्होंने उसको कैप्टनसी से निकाल दिया, तो कोई एक नई कैप्टन आएगा ना, देख कैप्टन से जब निकल गया, फर्स्ट कैप्टन निकल गया, तो नीचे के 3 रहे, तो शायद कोई प्रमोट हो जाए या शायद कोई नया आ जाए, कहीं भी आड़ा हो सकता है, एक कोई भी पोजीशन में कोई भी कैप्टन आ सकता है। उसमें नाम चल के आ रहे थे पेद्री का, उसमें नाम चल के आ रहा था इनीगो मार्टिनेज, एंड वैसे ही बाकी लोगों का। और बट फर्स्ट कैप्टन के नाम पे आ रहा था इनीगो में भी वो लीडर था, वो टीम का ऐसा एक प्लेयर था कि इन्फ्लुएंशियल था, डिफेंस में लीड कर रहा था। एंड था अपना फ्रैंकी या अराउहो, एंड वही चीज़ थी मोटामोटी। एंड फिर क्या होता है, एक हमें न्यूज़ आता है, ये सब गुस्से में है निकाल दिया 10 सेकंड को, जो भी चल रहा था हाल चलने दो। फिर आता है हमें अचानक से एक चीज़ जैसे सरफेस पे आती है, 1 घंटा पहले र्यूमर आती है, मतलब ये र्यूमर सच होने के 1 घंटा पहले र्यूमर आती है, 1-2 घंटा पहले, कि इनीगो मार्टिनेज गोना लीव बारसा फॉर अल नासर फॉर नथिंग, फ्री, कुछ नहीं, मतलब वो जो वैसा था 3 डेज़ वाला फ्री वैसा। तो क्या होता है, र्यूमर आ गई। अब लोगों को लगा इनीगो पिछले सीज़न बार्सिलोना का बेस्ट डिफेंडर, ला लीगा का अनडाउटेबली बेस्ट डिफेंडर, इवन इन वर्ल्ड फुटबॉल पिछले सीज़न ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफेंडर्स, लाइक परफॉर्मेंस वाइज हर चीज़ में। बास्टोनी काउंट कर लो, बाकी अगर आप हर पोजीशन काउंट करो, हकीमी, नूनो मेंडिस सब काउंट कर लो, टॉप 5 में जब फॉर रियल इनीगो आता था, इनीगो को बारसा की जोड़ी, मतलब तो जब वो साइन हुए थे इनीगो मार्टिनेज, उसको लगा नहीं था ये इतना बड़ा इम्पैक्ट लाएगा टीम में, इतना बड़ा क्या बोलते हैं कर्ण होगा टीम का। पर जब हैंसी फ्लिक आए उनके अंडर, उन्होंने जाना, परखा और उसको टीम में खिलाया, वो चीज़ करके दिखाया। एंड और क्या, पर फिर अचानक से पता चलता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज थी जिसमें लिखा था कि अगर कोई ऑफ़र आए इन फ्रॉम सब बड़ी क्लब्स, फ्रॉम सम सऊदी क्लब्स, एंड वो तो उनको फ्री में जाने दिया जाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में था कि उनकी एज होगी, तो बार्सिलोना को कोई दिक्कत नहीं थी जाने देने के लिए, क्योंकि वो जब साइन किए थे तो वो एज अ बैकअप साइन हुए, तो उनको किसी को पता नहीं था कि वो सब फ्रंट में मेन डिफेंडर बन जाएंगे टीम के। तो शायद अभी हो या शायद अभी क्लॉज में ऐड हुई हो, उसकी आइडिया मुझे है नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है तो यही सुना है। और रही बात कि फ्री में जाने देने की, ये बहुत ही फालतू भैया, लाइक इससे घटिया डिसीजन ना से नहीं, क्योंकि नहीं देखी तो बहुत डिसीजन है, बार्सिलोना है ऑब्वियसली, बट स्टिल वहाँ पे अलग टीम्स, मैन यूनाइटेड, साइनिंग्स पे साइनिंग्स, बड़े साइनिंग्स हो गए, इवन लिवरपूल, मैड्रिड, सब साइनिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा टीम नहीं जो साइनिंग नहीं कर पा रहा है। बार्सिलोना साइनिंग की है, तो रजिस्टर कहाँ कर पा रहे हैं, वही तो दिक्कत है। अब प्लेयर खरीद लो, उनको खिलाओ ही ना, तो वही तो दिक्कत है। तो अभी जब ये चीज़ हुई सरफेस में आई कि फैब्रिज़ो ने कंफर्म कर लिया कि चले गए हैं इनीगो, तो एक हार्ट ब्रेक सा हुआ, ऐसा लगा कि नहीं जाना फ्री में, तो बिल्कुल नहीं। बेस्ट डिफेंडर हो, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर लास्ट सीज़न वर्ल्ड में, अब कुछ फ्री में जाने दे रहे हो, वो भी सऊदी क्लब में। उनके पास तेल का कुएं रहते तेल के, उनके पास पैसा ही पैसा है, वो उनको फ्री में दे रहे हो, वो पिछले से द बेस्ट डिफेंडर। लाइक दिमाग गर्म हो गया था उस टाइम पे। और ये सब भी जो बात थी,
और यहाँ पे मुझे पर्सपेक्टिव अगर समझना हो, बहुत सारी ऐसी अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल के आएगी लोगों की कि हाँ शायद इन्हीं को ही जाना हो, या इन्हीं को खुद बोले कि उनको लगता है मेरी 33 एज हो चुकी है, मैं 50-50 गेम अपने टीम के लिए नहीं दे सकता, तो शायद उनको ये लगा हो। पर ये एक वैलिड रीज़न नहीं है। अब 50 गेम ना दो, 30 गेम दोगे बहुत है। क्योंकि आराओहो पिछले सीज़न इंजर्ड थे, क्रिस्टेंसन पिछले सीज़न इंजर्ड थे, तो वो भी तो खेलेंगे, आपके बैकअप में खेलेंगे। क्योंकि पर वो जब चीज़ हुई तो ऐसा भी लगा कि शायद टर स्टेगन की वजह से ये ऐसा किया हो कि मेरी सैलरी खाली हो जाएगी, तो उस वेज कैप के अंदर वो बाकी प्लेयर्स को रजिस्टर करवा लेंगे। हो सकता है इन्हीं को भी बहुत सैलरी लेते थे। पर जब ये सब चीज़ हुआ एंड बहुत बड़ा सा हार्ट ब्रेक था, क्योंकि लगा कि अब कहाँ है, डिफेंस तो खाली हो गया, हम तो इन्हीं के भरोसा थे ना वहाँ पे, इन्हीं को संभाल लेगा। और अब जब खाली ही होगी, पड़ी है पूरी खाली, तो बारसे के साथ कौन खेलेगा? अराउहो को वो क्या बोलते हैं, ऑफसाइड लाइन ब्रेक करना, मतलब ऑफसाइड लाइन में वो कंफ्यूज होते हैं, इधर उधर टटोलते रहते हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत इंजर प्रोन है, बहुत ही मिस्टेक्स प्रोन है। एंड क्रिस्टेंसन, अभी उन पर ही भरोसा करना पड़ेगा, पर क्रिस्टेंसन भी इंजरी के बाद आएंगे इसलिए, और कोई ऐसा अच्छा डिफेंडर भी नहीं है आपके पास। क्या था, कोस्को था, बहुत अच्छा डिफेंडर था, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला, आप उसको बेच देते हो इस ट्रांसफर विंडो में, और आपको फिर दिखना पड़ता है इन्हीं को भी जा रहा है। और अभी एक नई चीज़ आ रही है कि हम किसको साइन करेंगे नहीं, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे साइन, रजिस्टर जो कर लिए उनको तो रजिस्टर कर लो। तो अभी जब इतना सब हो गया, इन्हीं को चला गया, तो अभी हमारे कैप्टन के दिमाग में बात हो सकती है, भाई अब तक प्रॉब्लम हो चुकी है, आई लव माई कुलस, तो मुझे मेरी टीम प्यारी है, तो अभी कुछ कर लेते हैं। तो कल पोस्ट आता उनका कि मैं अभी साइन करने वाला हूँ, मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स में जो देना करे मेरे टीम के लिए मैं कर रहा हूँ। पर भाई लॉस तो हो गया टीम को तो लॉस हो गया, इन्हीं को जाना पड़ा। आप अगर ये पहले कर दिए होते, आपको पता है आप नहीं खेल पाओगे, पर फिर भी अगर आप पहले कर लिए होते, इन्हीं को भी रह जाते। कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, लग रही थी भाई अनबीटेबल ये टीम बनी है तोड़ने फोड़ने के लिए। पर अभी जो गैप बनी है डिफेंस में, हम देख रहे थे प्री सीजन में जेरड मार्टिन कर रहे हैं डिफेंडिंग, सेंटर बैक खेल रहे हैं। क्यों? वो किसका बैकअप बने, वो लेफ्ट बैक का बैकअप बने, सेंटर बैक का बैकअप बने। तो अच्छा परफॉर्म तो किया और बहुत अच्छी प्री सीजन रही। एंड कहीं ना कहीं लग रहा था कि हंसिफी को पता है, इसलिए इन्हीं को कम यूज़ कर रहे थे वो। एंड यही था जो था, लिखा जो था। और अभी बहुत लोगों के हिसाब से टर स्टेगन और एक लेजेंड नहीं रहे। अपनी इमेज को सुधारने के लिए वो कल जो डिसीजन लिए, बहुत अच्छा डिसीजन लिए, कहीं हद तक तो हेल्प करेगा। लॉस के बाद भी तो बस मरहम पे पट्टी लगा, मरहम पट्टी करने वाली चीज़ है चोट पे, तो कोई नहीं। यही बार्सिलोना है, हम कुछ सालों से यही झेलते आ रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स मेसी का। और एक चीज़, हाँ और एक चीज़, आप जो सोचते हो ना, पहले ये जो सिचुएशन में आप गाली दे रहे हो ना, होता देखो कि हाँ गाली डिजर्व करते हैं, ऑब्वियसली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें जितना पता है उससे कहीं ज़्यादा बिगड़ी हुई है क्लब की सिचुएशन। तो अगर एक बंदा इतना संभाल पा रहा है, पहले भी करके दिखाएं लापोर्टा, इस बार भी संभाल कर रखे हैं इमेज को क्लब को सब डूबने नहीं दिए हैं। एंड डेको तो मुझे कुछ नहीं बोलना उसके डिफेंस में। और क्या, ये हालत में संभाल कर रखे हैं क्लब को लापोर्टा। हाँ, नो वन इज़ बिगर दैन क्लब। जब मेसी गए तो बोले थे, उनको भी पहले लगता था कि वो मेसी को रोक लेंगे, पर क्लब पहले आता है। और अभी भी जब वो बहुत सारे एग्जिट्स हुए, इवन जावी जब कोच करे थे खुद के पैसों से आए थे, वो बहुत कुछ सीन था, बहुत कुछ सीन। और ये सी बहुत कुछ सालों से चलती आई ये सब बार्टेमो की वजह से। एंड कुछ और साल तक चलेंगी अगर कोई ऐसा लापोर्ता कर रहे हैं संभाल के, थोड़ी करके, थोड़ा पाई जोड़ के अगर संभाल ले क्लब को, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आई ट्रस्ट इन माई टीम, आई ट्रस्ट माई प्रेसिडेंट की कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनका काम ही है वही। और जो पहले जो प्लेयर्स थे कि उन्होंने अपने सैलरी कैप से घटाई, वो अपना जितना पाना चाहिए तो उससे ज़्यादा पा रहे थे, वो जितना डिजर्व करते उससे ज़्यादा पा रहे थे, क्योंकि एहसान नहीं किए थे। पर फिर भी वो एक वैसा भड़कपन था कि हमें तो आप दे रहे हो, मेरी सैलरी तो अभी ये हो चुकी है मार्केट में, तो अब मैं कोई लोअर क्यों करेगा अपनी सैलरी।
तो वो किए थे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जो लोग छोड़ के गए थे उनको पता लग गया था जेरर पीके टाइप पे कि अब नई जनरेशन की टाइम है। तो या ये सब सीन चल रही है बार्सिलोना में। और यहाँ मोटा मोटी यही टीम लग रहा है, ये टीम बनेगी। और जब जा चुके हैं, वेज कैप खाली हो चुके हैं, इनिगो जा चुके हैं, टर स्टेगन साइन कर चुके हैं रिपोर्ट पे, तो अब रजिस्टर हो जाएंगे प्लेयर्स, जितने प्लेयर्स हैं। तो यही टीम है। डिफेंस लाइन वी ट्रस्ट इन प्ले संभाल लेगा। कुबारसी भाई थोड़ा और कम एज है पर प्रेशर ले ले थोड़ा। और क्या क्या बोलूँ, इनिगो मैन एक सीज़न में दीवाना बना दिया। कुछ होते हैं ना वो कैमियो देखे जाते हैं, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज था। एक सीज़न में लेजेंड बन गया और एक जो 10 साल खेल रहा था अपनी इमेज दबा बैठा। क्या करें, यही तो है लाइफ। और क्या बोलूँ मैं, ये मेरी भड़ास थी, मैंने मुझे निकालनी थी तो निकाल दिया। और हाँ, मेरी दाढ़ी वाड़ी कट गई है, बाल वाल कट गए हैं, क्योंकि कॉलेज में सेमेस्टर ब्रेक ख़त्म हो गया। अभी कॉलेज जाना है, सेकेंड ईयर हो गया, पढ़ाई वढ़ाई करनी है। तो यह आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया, तो सोचा थोड़ा लंबा बनाऊँ। 21 मिनट का बन गया। आई नो कोई नहीं देखता मेरे वीडियो, आई नो मैं ही देखता हूँ 2-3 बार की भाई 1-2 व्यूज़ मिल जाए, पर कोई नहीं, ऐसे ही बनाते रहेंगे। क्योंकि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, पर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बोलनी है क्योंकि मुझे फील होती है, बहुत बुरा लगता है। हाँ, मैं बहुत सालों से वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं कभी कंसिस्टेंट हो नहीं पाया। पढ़ाई का प्रेशर, बाकी यहाँ वहाँ का काम, कभी कंसिस्टेंट हो नहीं पाया, इसको कभी टाइम दे नहीं पाया। इवन मुझे ना ही इतनी अच्छी एडिटिंग आती है, ना ही कुछ आती है, मैं बस रॉ वीडियो दे देता हूँ। बहुत प्लान्स थे इस चैनल को लेकर, बहुत ज़्यादा, पर अभी एक बस मेरी हाइलाइट्स और मेमोरीज़ का पार्ट बन के रहेगा कि हाँ हम कहीं गए फुटबॉल देखने, तो गैलरी से हटाना तो यहाँ डाल दो, रहेगा ये। और इतने प्लान्स थे, शायद ही मैं कभी इस चैनल को बड़ा बना पाऊँ। आई डोंट थिंक ये बड़ा इतना बनेगा, पर स्टिल आई बिलीव मैं इसमें डालता रहूँगा। और आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अनदर चैनल, पर उसकी अपडेट मैं दे दूँगा अगर बनाऊँगा तो। क्योंकि एक ऐसा चैनल बनेंगे इसमें हम कंटिन्यू डालते रहेंगे कंटेंट, ताकि वो सब फीका ना पड़े। इसी का पड़ चुका है, इतने सालों से चल रहा है। दूसरा वाला गेमिंग चैनल भी वही है हालांकि। तो मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, मुझे पता कोई नहीं देख रहा। हाँ, कभी 100 लोग 200 लोग देख लेते हैं, कौन नहीं देखता पूरा वीडियो, मुझे नहीं लगता कोई पूरा वीडियो देखता है। और जो भी देखते हैं 2-3 लोग इनफ है। बहुत बहुत वो आती है कि मुझे बातें करनी होती है। ये रात का टाइम, मैं हमेशा इसी टाइम में वीडियो बनाता हूँ, ये 1-2 बजे का टाइम रात के, या 12 के बाद ही। तो एक ऐसा होता है ना, लोनली सा फील होता है। तो क्या करें, बात कर लिया करेंगे। और ये फुटबॉल वाली बात है, किससे भी करूँ, अब मैं ही देखता रहता हूँ ये कंटेंट। जैसे जीसन भाई का हो गया, टॉप फुटबॉलिटी, मार्करवनी, वाइजर, ड्रोग बाबा और दिव्यांशु, वन मैन मोहब भाई, चौंकी, इन सब का वीडियो देख लेता हूँ बस। AKG ऑब्वियसली द फर्स्ट वन जिनको मैं देखा है। अब उनसे इंस्पायर होता रहता हूँ, उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, वहाँ से नॉलेज गेन करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। अब हमेशा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता ना, कि आपको वो मन मर जाता कि कोई देखने वाला है नहीं, आप फिर से खुद से बात करोगे, खुद का वीडियो देखोगे। तो ये सब बातें मैं अगले वीडियो में करूँगा। एंड आई डोंट नो अगला वीडियो ये होगा कि नहीं होगा, पर ये वाली एक टॉपिक वीडियो आएगी कि मैं शेयर करूँगा मेरे चैनल किस लिए शुरू किया था, क्या मेरी मोटिव थी, या मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। और देखो मेरी कलेक्शन, मैं बहुत खुश हूँ इससे। हाँ, बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन, बिलेटेड बट स्टिल बाय, नमस्ते।